नमस्कार। सच बात आप तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरी मौजूदगी इस वक्त एशिया के ग्रामीण क्षेत्र के सबसे बड़े हॉस्पिटल संजय गांधी अस्पताल में मेरी मौजूदगी है। ऐसे में बात करूं तो 1 महीना पहले हृदय रोग का, जहां हार्ट का ऑपरेशन यहां पे सुचारू रूप से चालू हुआ था, उसके बाद 1 महीने ही नहीं बीते, अब संजय गांधी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने एक बड़ी अच्छी व्यवस्था लगभग कई जनपदों की मैं बात करूं तो चाहे सुल्तानपुर हो, प्रतापगढ़ हो, फैजाबाद हो, रायबरेली हो, तमाम आसपास के जनपदों में ऐसी व्यवस्थाएं कैंसर की नहीं थी। लेकिन ये व्यवस्था संजय गांधी अस्पताल के जो मैनेजमेंट देखते हैं उन्होंने देकर बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ के आम नागरिकों के लिए खोल दी है। हमारे साथ उसी पे बातचीत करने के लिए डॉक्टर विनीत नाकरा जी हैं, बात करेंगे हम। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसा माहौल है यहाँ का, कैसा लग रहा है संजय गांधी हॉस्पिटल? संजय गांधी हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत ही पुराना हॉस्पिटल है और 42 वर्षों से इस पूरे क्षेत्र को जो हेल्थ केयर दे रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। आपका एक्सपीरियंस सर, जब से आप मेडिकल लाइन में आए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि डॉक्टर जो हमारा इलाज करेंगे अमेठी में वो कैसे हैं? जी, मैं मेडिकल लाइन में तो 2009 से हूँ, बट कैंसर की फील्ड में 2016 से हूँ और मैंने हज़ारों पेशेंट का इलाज किया है। मैं पहले अपोलो प्रोटॉन में था चेन्नई में, फिर मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में था अभी तक। बट जो एक शुरू से एक जब इंसान डॉक्टर बनता है तो उसको ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को जिनको एक्चुअली में ज़रूरत है, जहाँ ट्रीटमेंट है नहीं, वहाँ उनको मिले। और इस क्षेत्र में 100 किलोमीटर के दायरे में कोई कैंसर की अभी तक कोई थी नहीं व्यवस्था। तो हमने पिछले साल से हम बात कर रहे थे और शुरू किया हुआ था मुहिम कि हमें यहाँ पर एक कैंसर का सेंटर होना चाहिए। तो जो मैनेजमेंट है उनका मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने फाइनली डिसाइड किया और हमें मौका दिया है कि हम यहाँ पर कैंसर का इलाज शुरू कर सकें। डॉक्टर साहब, लक्षण क्या होते हैं कैंसर के? जब शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, कोई भी लक्षण कैंसर के ऐसे होते हैं जैसे आपको नॉर्मल बीमारियों में होता है, गले में गांठ, कहीं भी जीभ पे छाला, कहीं भी खाना भूख कम लगना, सडनली वज़न गिरना जिसका आपको पता ना हो, आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे तब भी लेकिन वज़न गिरे जा रहा है, लैट्रिन में या पेशाब में खून आना, ऐसे तरह तरह के जो लक्षण होते हैं उनसे कैंसर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है वो कैंसर ही हो, बट अगर कोई ऐसा लक्षण है जो कि हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा तब भी है, वो कोई गांठ है गले में या कहीं छाला है जो 2 हफ्ते के बाद भी ठीक नहीं हुआ है, तो वो ज़रूर कैंसर हो सकता है। रोका कैसे जा सकता है इसको जल्दबाजी में? जल्दबाजी में कैंसर को नहीं रोका जा सकता, नहीं रोका जा सकता। शुरू के जो लक्षण दिख रहे हैं कि हमारे कैंसर हो सकता है या ऐसा दिखा रहा है, कैंसर को होने से बचाने के लिए तंबाकू, शराब, इन सब का सेवन अगर नहीं करेगा कोई तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि उनको कैंसर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इन सब का सेवन करता है तो और उनको छाला हुआ है तो उसको ऐसे कोई रोका नहीं जा सकता है, उसका इलाज पूरा करना पड़ता है। बट अगर किसी को अच्छे से जो अच्छा खाना खाए और धूम्रपान से और इन सब चीज़ों से दूर रहे, गुटखा तंबाकू ना खाएं, तो कैंसर नहीं होता है जनरली। देखा जाए डॉक्टर साहब तो लोगों के बीच में दिमाग में धारणा बनी रहती है कि कैंसर का इलाज नहीं है, हम ठीक नहीं हो पाएंगे। इसको कैसे रोका जाए? जो लोगों के दिमाग में बैठा है कि कैंसर नहीं ठीक हो सकता, ग्रामीण क्षेत्र में ये चीज़ आए दिन देखने को मिलती है। इस चीज़ को तो आप ही रोकेंगे, क्योंकि आप ही हैं न्यूज़ के मीडिया, आप ही लोगों तक पहुंचाएंगे कि कैंसर ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। कैंसर ऐसी बीमारी है जो पूरी तरीके से ठीक हो सकती है, पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। क्योंकि हम तो नहीं तो बैठे और कर रहे हैं, कैंसर का इलाज कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के घर घर तक नहीं पहुंच सकते। वो आपका काम है, आप पहुंचेंगे, आप हमसे बात करके आप सबको बताएंगे कि कैंसर जो है वो ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं होता। क्या ठीक हो सकता है दवाओं से, या इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा कैंसर का? सब कुछ लगता है। कोई कौन सा कैंसर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कोई दवा लगेगी या उसमें सर्जरी की जाएगी या उसमें रेडियोथेरेपी की जाएगी या उसमें कोई और इलाज किया जाएगा। कभी कभार कैंसर का में तीनों, सर्जरी भी की जाती है, दवा भी लगती है, रेडियोथेरेपी भी होती है। तो ये तीनों ही मोडालिटीज़ कैंसर में यूज़ होती हैं। क्या कहना चाहेंगे आसपास के जनपदों के लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि आपके घर के पास अब कैंसर की सेवा उपलब्ध है
अब आपको लखनऊ प्रयागराज जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप यहाँ पर आपको कुछ भी अगर ऐसी कैंसर की वो हो, और अगर आप प्रयागराज या लखनऊ में भी बैठे हैं और आप अमेठी और सुल्तानपुर और इन एरिया के आसपास के रहने वाले हैं, तो आपको वहाँ पे वेटिंग लिस्ट में लाइन में बैठने की ज़रूरत नहीं है। अब आप हमारे पास आ सकते हैं, हम यहाँ पर आपका इलाज पूरी तरीके से वर्ल्ड क्लास तरीके से, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया। संजय गांधी हॉस्पिटल में ये व्यवस्थाएं चालू हुई, जैसा तो आज डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं कि कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है। आप संजय गांधी अस्पताल आ सकते हैं। जो भी व्यवस्थाएं हैं यहाँ की मैनेजमेंट की और डॉक्टर से, वो आपको सारी व्यवस्थाएं मिलती रहेंगी। नरसिंह चौहान के साथ सच बात आप तक न्यूज़ अमेठी।